अपने तो लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं आप, हमें रोटी भी नसीब नहीं हो रही। उनके बच्चों से पूछो जो स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, दूध का पैसा नहीं आ रहा। आप ये तो सोचो सर, कैसे हम कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, कैसे दवाइयाँ आ रही हैं। आप अपने तो खुश हैं, आपकी बेटी, आपकी फैमिली, ऑल इज सेट, लेकिन हम पे तो ध्यान दीजिए। हमें किसके लिए उतारा था? महिलाओं के लिए। आपकी जो माँ बहन है वो आपकी है। यहाँ से पता चलता है कि हम आपकी माँ बहन नहीं हैं। हम एक बेरोजगार और लाचार एक इंसान है जो आज यहाँ पे आके लटके हुए। ये कौन, क्यों बोल रहे हो तुम कि तुम मेरी माँ हो, मेरी बहनें हो? जब तुम किसी का ध्यान नहीं रख सकते तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये मार्शल एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पहली बात तो आप ये सोचिए कि हमें रखा था मार्शल और हम खुद ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित करेंगे? अब ये बताइए, जब हमें महिलाओं के लिए रखा गया है तो आप हम पे भी तो ध्यान दीजिए। हमें बिल्कुल बेदखल कर दिया और मार्शल जो हैं उन्हें, उनकी तरफ ज़रा सा भी, बिल्कुल 1% भी नहीं देख रहे हो आप। कहाँ हो? अपने तो लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं आप, हमें रोटी भी नसीब नहीं हो रही। उनके बच्चों से पूछो जो स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, दूध का पैसा नहीं आ रहा। आप ये तो सोचो सर, कैसे हम कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, कैसे दवाइयाँ आ रही हैं। आप अपने तो खुश हैं, आपकी बेटी, आपकी फैमिली, ऑल इज सेट, लेकिन हम पे तो ध्यान दीजिए। हमें किसके लिए उतारा था? महिलाओं के लिए। वो महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, 1% मान लिया अगर महिलाएं सुरक्षित है तो हम भी तो महिलाएं हैं, हम पे भी तो आपका पूरा पूरा अधिकार बनता है कि हम पे भी आप ध्यान दो। जब आप हम पे ही ध्यान नहीं दे रहे तो आप और महिलाओं पे कैसे ध्यान दोगे? हम भी महिलाएं हैं, आपकी भी माँ बहन है, आपकी माँ बहन सुरक्षित है, हम मानते हैं। आपने क्या कहा था? मेरी माँ बहन हो या दूसरे की माँ बहन हो, वो मेरी हैं। ऐसा ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो माँ बहन है वो आपकी है। यहाँ से पता चलता है कि हम आपकी माँ बहन नहीं हैं। हम एक बेरोजगार और लाचार एक इंसान है जो आज यहाँ पे आके लटके हुए हैं और हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, अपार्टमेंट में बैठे हैं, अपने फ्लैट्स में बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार आके हमें देखिए तो सही, हम कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। हमारे कई सारे साथी हैं जो भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे हुए हैं। कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और अभी एक न्यूज़ आई थी कि एक मार्शल ने, कहाँ का था वो, जहांगीरपुरी का, तो वो बस बैग करवा रहा था तो उसके पैर में आ गई थी चोट, तो उसके पैसे खर्चे हुए थे 10 लाख रुपए। सारी मुख्यमंत्री ने या केजरीवाल ने, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं इसका पैसे भरूंगा। उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म, पैर उसका ख़त्म, पैर भी कट गया ना। उसके माँ बाप से पूछिए, अरे कौन हो तुम? ये कौन, क्यों बोल रहे हो तुम कि तुम मेरी माँ हो, मेरी बहनें हो? जब तुम किसी का ध्यान नहीं रख सकते तो तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, उन माँ से पूछिए, उन बेटी से पूछिए जिन्होंने इतनी मुश्किल से, ये जॉब तो है नहीं, चाहे वो बीएड पढ़ ले, सीटेट पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, जॉब नहीं है। 10,000 से सैलरी नहीं मिल रही। 10,000 में सोचिए आप क्या कर लेंगे हम? दूध है 100 रुपये का, दूध मान लीजिए, दूध में हम क्या दूध लेंगे, सब्जी लेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे या रोटी बनाएंगे? उस हम 100 रुपये में क्या करेंगे? और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका स्कूल का खर्च, गवर्नमेंट जॉब जिसकी है वो तो वहाँ बैठे हैं, जिनकी गवर्नमेंट सीट है वो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी लाख लाख रुपए सैलरी है, उनकी नज़रें हम पे है ही नहीं बिल्कुल भी। वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उनसे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस ये जवाब दीजिए कि हमें जो रोज़गार हमें मिली थी वो रोज़गार हमें दोबारा वापस दें, या तो अगर नहीं देना है तो हमें कहीं और लगाएं जो कि हमें अपनी जो इनकम है, किराया है, सब कुछ है, जो भी किस्त वगैरह है वो सब हम दे सकें ताकि हमें दूसरों की गालियाँ ना खानी पड़े। ठीक है, हम मानते हैं हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं कि अगर टैलेंटेड होते तो इस पोस्ट पे नहीं होते, और अगर टैलेंटेड नहीं होते तभी तो इस पोस्ट पे हैं मैम। आप उनसे बोलिए जो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, गर्व से बैठे हैं, पानी पी रहे हैं और लैपटॉप में गाने सुन रहे हैं, अपने मनपसंद की कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक नज़र यहाँ पे भी आके हम पे नज़र डाल के देखिए कि हमारी क्या दशा हो रही है, ठंड में क्या दशा हो रही है। चादर नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे, इतने दूर दूर अगर हमारे घर हैं कैसे लाएंगे? आपने खाने के लिए भी मना कर दिया, पानी के लिए भी मना कर दिया, चलो ठीक है, वो बात हम मानते हैं। कम से कम शर्म तो आनी चाहिए कि यहाँ माताएं बहनें, ठीक है, बुज़ुर्ग
इतने बुजुर्ग आते हैं यहाँ पर, उन पे भी इनका ध्यान नहीं है। कहाँ के माता पिता, कहाँ इनकी बहनें, कोई नहीं। मैं कोई मैटर नहीं मानती कि इनकी केजरीवाल की ये सब बहन है और हम लोग माताएं कुछ भी है, हम नहीं मानते, क्योंकि वो हमें सुरक्षित नहीं रख रहे। तो इस दिल्ली का तो भविष्य खराब है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और मैं केंद्रीय सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में ये चाहते हैं, पूरे ईमानदारी से चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहें, तो एक नज़र एक बार डाल के देखिए, फिर आप देखिए मार्शल एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, और वो 100% अपना काम पूरा करके देगी और करके देती है। और किसी को भी कोई, आपको इसमें कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 4 साल हो गया, 4 साल हो गया मुझे, और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी ये पूरी ड्यूटी निभाई है। और जिसको मैं ये नहीं कहती कि हाँ वीडियो बना के पोस्ट कर दो, कुछ भी, मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मदद की है, मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, लोगों के चक्कर काटे हैं, हर वो हेल्प करी है जो मुझे करनी चाहिए, ठीक है। और रही उनकी बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब हमारे पास आएंगे, क्योंकि काम ख़त्म हो गया उनका। अब काम ख़त्म हो गया, अब उन्हें वो पोस्ट मिल गई जो उन्हें पोस्ट नहीं मिली थी पहले, अब वो पोस्ट पर हैं। अब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है, ये हम पे ध्यान नहीं दे रहे, कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं हमें। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगी, एक बार इन कीड़े मकोड़ों को चारा तो दे दो कम से कम, कि कम से कम ये तो पता चले कि हम हैं कौन, हम भी इंसान हैं दिल्ली के, वरना तो हम यही बोलेंगे केजरीवाल कुछ नहीं है।